हाँ जी बच्चों, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। एक बार फिर से अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63, पेज नंबर 2.94, चैप्टर 2, टी.एस. ग्रेवाल, नई वाली बुक। ओके, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लिखते हैं। वो कह रहा है ABCR पार्टनर्स। चलो जी, इसमें 3 पार्टनर्स हैं। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। फिक्स कैपिटल, कैपिटल बच्चों क्या है? फिक्स्ड है, याद रखना। 60-40-20, 60,000, 40,000, 20,000। ओके, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लो जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। लो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? एट द रेट 5% पर एनम। चलिए जी, आगे चलेंगे। कहाँ गया? बी वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ। सैलरी मिलेगी जी किसको? बी को। कितनी? 1500 पर मंथ। चलिए जी, आगे चलते हैं। सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5%। लीजिए जी, कमीशन मिलेगा किसको? सी को। कितना? 5%। किसका? ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। आफ्टर इंटरेस्ट, बिफोर सैलरी। ओके, ये समझ जाना, बिफोर लिखा है। आगे कह रहा है द नेट प्रॉफिट। लो जी, प्रॉफिट दे दिया उसने। प्रॉफिट हमारा दे रखा उसने 80,000 रुपीज। मैं भी वही सोच रहा हूँ, ये ब्लू से चलते चलते ब्लैक कैसे हो गया? चलिए कोई बात नहीं, मैजिक होते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो टेंशन मत लेना बच्चों। हाँ, इसमें शायद किसी ने ब्लैकिंग डाल दी होगी, कोई बात नहीं, चलते हैं। वो कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देंगे कि जो ये प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन किस में कर दिया? गलती से कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये प्रॉफिट की जगह। ओके बच्चों, अब हमने कुछ नहीं करना, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमें सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। चलिए, आपको पता है कि इसके लिए हमें क्या बनानी होती है? एक टेबल बनानी होती है। टेबल हम बना लेते हैं, जिसमें हमारे आएंगे पर्टिकुलर्स, फिर आएगा एक पार्टनर, फिर आएगा दूसरा पार्टनर, फिर आएगा तीसरा पार्टनर, और उसके बाद फर्म। चलिए, पर्टिकुलर्स A, B, C, फर्म। देखो बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशन देख के तुम्हें एक बार को तो समझ में आ जाएगा, पर कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम्हें अकाउंट्स नहीं आएगा। ओके, तो ध्यान यहाँ, और आपका ध्यान भी यहाँ। कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, गड़बड़ हो गई, प्रॉफिट बांट दिया, गलत बांट दिया, कुछ देना भूल गए, कुछ लेना भूल गए। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, ड्राइंग्स भी नहीं है। चलिए, तो जो देना भूल गए वो देना है और एडजस्टमेंट करनी है। अब एक तरीका तो क्या होता है, जो पहले गलत दिया है वापस ले लो, शुरू से बांट दो, वही हम करते हैं। लेकिन वो हम क्या करते हैं? वर्किंग नोट में करते हैं और उससे नेट इफेक्ट निकाल के एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। एक्चुअली में कुछ नहीं लेते। अगर एक्चुअली में सब कुछ वापस लेते तो उन सबकी जनरल एंट्रीज पास होती। जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो गई, सैलरी की हो गई, P&L अप्रोप्रिएशन की। क्या हम वो सारी एंट्रीज करते हैं? हम वो सारी एंट्रीज करते नहीं। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ एक टेबल बनाते हैं। अगर रिवर्स करते तो कितना फर्क आता? जो दे दिया वो वापस लेते हैं, ठीक से सारा बांट देते हैं, चेक कर लेते हैं क्या मिला क्या नहीं मिला। बात समझ में आ रही है? वही करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो गलती से दे दिया वो वापस ले लेते हैं। ठीक है, कितना प्रॉफिट है? 80,000। क्या रेशो है? 2:1। क्या 2:1 में बांटा है? नहीं। किस में बांट दिया? कैपिटल रेशो में बांट दिया। कैपिटल रेशो क्या है? 6:4:2। या इसको हम क्या कर सकते हैं? रेशो निकालेंगे तो 1, 2 और 3, 1:2:3। ये आ गई कैपिटल रेशो। ये प्रॉफिट हमने इस रेशो में बांट दिया। ओके, अब इसको इस रेशो में बांट दो। 80,000 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा? मुझे भी नहीं पता, बट इसका पता है मुझे, 40,000 आ जाएगा। अब रह गया बाकी के 40,000 जो इन दोनों में 2:1 की रेशो में बांटने हैं। तो शायद इसका आ जाएगा 13,333, है ना? और इसका आ जाएगा 26,666,666 आएगा। तो उसको हमने 33 पैसे इसके निकाल के इसको दे दिए, राउंड फिगर हो गई, ठीक है। और यहाँ पे वापस से कितने पैसे इकट्ठे हो गए हमारे?
80,000। तो बच्चों ये हमने एक प्रोसेस कर दिया कि जो गलती से प्रॉफिट बांट दिया था वो वापस ले लिया, यानी कि ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, हमेशा याद रखना। तो अब हमारी कहानी शुरू हो जाएगी। अब शुरू से शुरुआत करते हैं। 80,000 हमारे जो गलती से थे वापस आ गए, यानी हम कहाँ पहुंच गए, अपनी पहले वाली पोजीशन में पहुंच गए थे जहाँ गलती करी थी। अब गलती नहीं करेंगे, ठीक से बांट देते हैं। क्या देना है अब उनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5%। 60,000 का 5% यानी कि 3,000, 2,000 और 1,000, और ये मिला के आ गया 6,000। लो जी, क्या किसी को सैलरी देनी है? हाँ देनी है। किसको देनी है? बी को देनी है सिर्फ। 1500 पर मंथ, एनुअल कितनी हो जाएगी? 18,000। किसको देनी है? सिर्फ बी को देनी है। P&L में लिखते हैं? हाँ लिखते हैं, लिख देते हैं। ओके, और कुछ देना है? हाँ देना है। क्या देना है? कमीशन देना है, दे देते हैं। किसको देना है? सी को देना है। अब ध्यान दो, कितना देना है? 5% आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर सैलरी, यानी कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, सैलरी माइनस नहीं करनी। और इसका कितने परसेंट? 5%। कितना आ जाएगा? 74,000 का 5%, 74,000 का 3,700। लो जी, लिख देते हैं कमीशन। किसको देना था? सी को देना था। लो, सब कुछ दे दिया। अब क्या रह गया? कुछ देना रह गया? कुछ नहीं देना रह गया। P&L में क्या करते हैं उसके बाद? सब कुछ देने के बाद P&L को क्लोज करते हैं बच्चों। और जो भी प्रॉफिट आता है वो हम कहाँ बांट देते हैं? पार्टनर्स में बांट देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। 18 और 6 24, 24 और 3 27, 27,700, तो ये हो गए 28,000। ओके, 2 और जोड़ देंगे 30,000, 50 और जोड़ देंगे, कितने हो गए? 80,000 पूरे हो गए। समझ में आ गया? अब ये 52,300 रुपीज़ हमने बांटने, उनमें किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी कि इसको किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट वुड हैव बीन क्रेडिटेड, जो होना चाहिए था। ओके, बांटो भाई। 52,300 को 5 से डिवाइड करो। 10,460। लो जी, ये आ गया 1 का। आप तो डबल कर देते हैं। ये मेरे कुछ बच्चे हैं ना, इंटेलिजेंट पढ़ के आते हैं। बेसिकली लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं, लड़के आजकल कम पढ़ते हैं। पढ़ा करो लड़कों, और मेरी क्लास के तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, एक ही पढ़ता है थोड़ा बहुत। चलिए, इसका कितना आएगा? 20,920, और इसका भी कितना आ जाएगा? 20,920। लो जी, अब क्या करना है? सबके टोटल करने हैं, बैलेंसिंग किसी की नहीं करनी। 40,000, 23,920, 26,667, 18, 20, 40, 920, 13,333, 14,000, 14 क्यों बेटा? 15 नहीं आएगा। 13, 14, 15,000 आएगा। 15,160 ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्यों? 10 और 3 13 और 1 14 और 700 और 400 15 100 नहीं आ जाएगा? क्या बात कर रहे हो? कौन सी कैलकुलेशन में खोए हो देवराज? क्या करना है अब? डिफरेंस निकालना है, किधर ज़्यादा है? इधर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 16,080। क्या होगा? डेबिट। ये इधर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? ये तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। 14,253 क्रेडिट, और ये कितना आ जाएगा? हाँ, 1,160 और 667, 1160।
1820 क्या होएगा ये? क्रेडिट। लो जी, क्या डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहे हैं? आंसर सही आ रहा है। अब बच्चों एंट्री क्या पास होगी इसकी, बताओ भाई। कभी ए डेबिट नहीं बोलते, ए अकाउंट भी नहीं बोलते, एज करंट अकाउंट डेबिट। वैसे कैपिटल एंट्री करते हैं, लेकिन क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था कैपिटल क्या है? फिक्स्ड। और जब कैपिटल फिक्स होती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये बेटा वर्किंग नोट है, आप लोगों को भी बताता हूं, ये वर्किंग नोट है। मेन नंबर किसके होते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री के नंबर होते हैं। अगर एंट्री गलत लिख दी, मेरे जैसा टीचर होगा तो कांटा मार देगा। आपको जो चीज आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में, अगर आपने वो मेन चीज ही गलत लिखी है, मैं नंबर नहीं दूंगा। बात समझ में आ गई? एंट्री हमेशा पार्टनर के नाम से होती है, साथ में कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है। पर अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट से एंट्री पास होगी। तो एंट्री क्या लिखी जाएगी? एज करंट अकाउंट डेबिट 16,080 टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। कितना? 14,253 और 1827। लो जी, बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। बात समझ में आई आप लोगों को? उम्मीद करता हूं आपको भी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बच्चों ऐसे ही हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं पढ़ाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन टेक केयर।